हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 47वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट पर डिटेल में बात कर चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है और फ्यूचर परफेक्ट से सेंटेंस कैसे बनता है उसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। क्योंकि इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से सेंटेंस कैसे बनता है उसे हम समझेंगे। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होते हैं और गलत सेंटेंस बनाते हैं। तो आप गलत सेंटेंस ना बनाएं, इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक पर बात करूं, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से सेंटेंस कैसे बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 वर्ड से मिलकर बना है। प्रेजेंट का मतलब वो समय या वो टाइम जो चल रहा है, जिसमें हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। परफेक्ट का मतलब पूरी तरह। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, वो काम जिसे हम लगातार कर रहे हैं। जैसे मैं 2 दिन से खा रहा हूँ, वे लोग 4 दिन से मेरा इंतजार कर रहा है, वो यहाँ 2 महीने से काम कर रहा है, मैं 2 घंटे से तुझे फोन कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो काम भी होता है तो वो काम कब से हो रहा है और कितनी देर से हो रहा है उसी को बतलाया जाता है। तो इसीलिए टाइम का समझना बहुत जरूरी है। और टाइम कितने तरह से बतलाया जाता है, 2 तरह से बतलाया जाता है। एक क्या है कि काम कब से स्टार्ट हुआ है, जैसे वो 10 बजे से पढ़ रहा है, तो काम स्टार्ट कब हुआ है, 10 बजे से। उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कब किया है, 10 बजे से। तुम सुबह से मुझे बुला रहे हो, तो बुलाना स्टार्ट कब किया है, सुबह से। वह 5 बजे से मुझे गाली दे रहा है, तो गाली देना स्टार्ट कब किया है, 5 बजे से। तो इन सब में क्या पता चल रहा है, काम स्टार्ट कब हुआ है। तो जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, यानी काम स्टार्ट कब हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। जब हमें काम के बारे में ये पता चले कि वो काम कब स्टार्ट हुआ है, तो उसी को क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। तुम 1 बजे से काम कर रहे हो, तो काम करना कब स्टार्ट किया है, 1 बजे से। तो इसी स्टार्टिंग पॉइंट को क्या हम कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, जब किसी काम के बारे में यह बतला जाए कि वो काम स्टार्ट कब हुआ है। वह 2010 से यहां रह रहा है, तो रहना कब स्टार्ट किया है, 2010 से। तो इसमें क्या पता चल रहा है, काम स्टार्ट कब हुआ है। मेरा भाई 2015 से पढ़ रहा है, तो पढ़ना स्टार्ट कब किया है, 2015 से। तो जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, जब काम कब स्टार्ट हुआ है, एग्जैक्ट टाइम हमें पता हो, उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। और जब हम स्टार्टिंग टाइम नहीं बतलाते हैं बल्कि टोटल टाइम बतलाते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से यहां काम कर रहा हूं, तो काम कितनी देर से कर रहा है, 2 घंटा से। अब उन्होंने स्टार्ट कब किया है वो नहीं बतला रहा है, बल्कि काम कितनी देर से कर रहा है। मैं यहां 10 साल से रह रहा हूं, तो कितनी देर से, मैं कितने टाइम से रह रहा हूं, 10 साल से। लेकिन मैंने स्टार्ट यहां कब रहना किया है वो इसमें नहीं बतलाया जा रहा है। तुम 5 मिनट से मुझे गाली दे रहे हो, तो गाली कितनी देर से दे रहा है, 5 मिनट से।
लेकिन उन्होंने स्टार्ट कब किया है गाली देना, ये इसमें पता नहीं चल रहा है। वह 10 घंटा से लिख रहा है, तो कितनी देर से लिख रहा है, 10 घंटे से लिख रहा है, लेकिन उन्होंने लिखना कब स्टार्ट किया है, इसका हमें इसमें पता नहीं चल रहा है। जब हम किसी काम के बारे में ये बतलाते हैं कि वो कितनी देर से हो रहा है, वो कब से हो रहा है वो नहीं बतलाते हैं, बल्कि कितनी देर से हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम, पीरियड ऑफ टाइम। तुम एक हफ्ते से यहां आ रहे हो, तो कितनी देर से आ रहे हो, कितने दिन से आ रहे हो, एक हफ्ते से, लेकिन स्टार्ट कब आना किया है वो हम नहीं बतला रहे हैं, बल्कि कितने दिन से आ रहे हो, एक हफ्ते से। उन्होंने 4 महीने से मुझसे बात करना बंद कर दिया है, तो बात करना कब बंद किया है वो नहीं बतलाया जा रहा है, बल्कि कितने महीने से बात करना बंद किया है। जब हम स्टार्टिंग टाइम को नहीं बतलाते हैं, बल्कि टोटल टाइम को बतलाते हैं। जैसे तुम यहाँ 4 घंटे से बैठे हो, तो यहाँ कितनी देर से बैठे हो वो बतला रहे हैं, कब से बैठे हो वो नहीं बतला रहे हैं। जब हम ये बतलाएंगे कि तुम कितनी देर से बैठे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे। जब हम किसी काम के स्टार्टिंग टाइम के बारे में बतलाएंगे, यानी वो काम कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे। तुम 5 बजे से पढ़ रहे हो, सिंस 5 o'clock। वो 2010 से यहां रह रहा है, तो इसमें क्या पता चल रहा है, काम कब स्टार्ट हुआ है, तो यानी पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस 2010। तुम सुबह से पढ़ रहे हो, तो यहाँ क्या पता चल रहा है, हम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी उन्होंने स्टार्ट कब किया है, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। तुम 10 बजे से कपड़े धुल रहे हो, तो कपड़ा धुलना कब स्टार्ट किया है, 10 बजे से। स्टार्ट कब किया है उन्होंने धुलना, 10 बजे से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 10 ओ सिंस 10 o'clock। तो इन सब में क्या पता चल रहा है हमें, स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट, काम कब स्टार्ट हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ टाइम। जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बतलाना हो, तो वहां क्या लग जाएगा, सिंस। और जब हम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बतलाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जब हम ये बतलाते हैं कि काम कितनी देर तक हुआ है, हम ये नहीं बतलाते हैं कब कब से स्टार्ट हुआ है, बल्कि कितनी देर तक काम हुआ है। वह 2 घंटे से खाना बना रही है, तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, कितनी देर तक काम हुआ है, तो यहां क्या लग जाएगा, 4। वह 2 घंटे से खाना बना रहा है, तो 2 hours हो जाएगा। तुम 2 दिन से यहां नहीं आ रहे हो, तो 2 दिन से, कितनी कितने दिन से, 2 दिन से, तो यहाँ हम कितने दिन से नहीं आ रहा है वो बतला रहे हैं, यानी कब स्टार्ट किया है उन्होंने वो नहीं बतला रहे हैं, बल्कि कितने दिन से, टाइम कितना हुआ, उसके लिए तो क्या लग जाएगा, फॉर 2 days। वह मुझसे 4 घंटे से बात नहीं कर रहा है, तो काम कितनी देर से यहां नहीं हो रहा है, 4 घंटे से, तो क्या लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर 4 hours। मैं 10 साल से काम नहीं कर रहा हूं, तो कितने साल से यहां बता रहा है, 10 साल से, तो यहां कब से काम कर रहा है वो नहीं बता रहा है, बल्कि कितने साल से काम कर रहा है वो बतला रहा है, तो क्या लग जाएगा, फॉर 10 years। तो जब हम
पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बतलाएंगे, यानी काम कब स्टार्ट हुआ है, तो वहां क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। और जब हम काम कब स्टार्ट हुआ है उसके बारे में नहीं, बल्कि काम कितनी देर तक हुआ है उसके बारे में हम बतलाएंगे, तब क्या लग जाएगा, फोर लग जाएगा। यानी जब हम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बतलाएंगे तब क्या लगेगा, फोर लग जाएगा। तो आई होप कि आप पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ये दोनों समझ गए होंगे। अगर आपने इन दोनों को समझ लिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपके लिए बहुत आसान है। अगर ये नहीं समझा तो फिर आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब इससे सेंटेंस कैसे बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैज या हैव। हैज कब लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज लग जाएगा, और अगर प्लूरल हो तो हैव लग जाएगा। फिर बीन लगा देंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर लग जाएगा, फिर उसके बाद टाइम। जैसे वो यहाँ 2 दिन से आ रही है, वह यहाँ 2 दिन से आ रही है, तो शी हैज बीन कमिंग हियर फॉर 2 days। यहाँ फोर क्यों लगा, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा है, काम कितनी देर से वो कर रही है। मैं 10 बजे से कपड़ा धुल रहा हूं, तो क्या होगा, आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 10 o'clock। मैं 10 बजे से कपड़ा धुल रहा हूँ। कपड़ा धुलने का काम कब मैंने स्टार्ट किया है, 10 बजे से। तो यहाँ काम स्टार्ट कब किया है वो पता चल रहा है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ क्या लग जाएगा, सिंस। वे लोग 10 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, वे लोग यहाँ 10 साल से पढ़ रहे हैं, तो दे हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 10 years। 10 साल से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कब से स्टार्ट किया है वो नहीं बता रहा है, यानी स्टार्ट उन्होंने कब पढ़ना किया है वो नहीं बताया जा रहा है, बल्कि कितने साल से, कितनी देर से वो पढ़ रहे हैं, यानी 10 साल से पढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ क्या लग गया है, फोर लग गया है। तुम 5 बजे से मेरा इंतजार कर रहे हो, यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 5 o'clock। तुम 5 बजे से मेरा इंतजार कर रहे हो। वह मुझे 2020 से मदद कर रहा है, तो क्या होगा, he has been he has been helping me since 2020। वह मुझे 2020 से मदद कर रहा है। तो यहाँ मदद कब से कर रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ क्या लग गया, सिंस।
और अगर हमें इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बल्कि ये हैज और हैव के बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। वह 2 दिन से खाना नहीं बना रही है, तो क्या होगा, ही हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days। वह 2 दिन से खाना नहीं बना रही है। वह 4 दिन से यहां नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, ही हैज नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 4 days। वो 4 दिन से यहां नहीं आ रहा है। तो यहां 4 क्यों लगा, क्योंकि कितनी देर से काम चल रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। तुम उसे 2022 से नहीं पढ़ा रहे हो, तो क्या होगा इसका, तुम 2022 से उसे नहीं पढ़ा रहे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगा, यू हैव नॉट बीन टीचिंग हिम सिंस 2022। तो यहां कब से नहीं पढ़ा रहे हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम पूछा गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहां, सिंस। मैं यहां 4 दिन से काम नहीं कर रहा हूं, तो क्या होगा इसका, आई हैव नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 4 days। मैं यहाँ 4 दिन से काम नहीं कर रहा हूं। वे लोग 3 महीने से खाना नहीं बना रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वे लोग 3 महीने से खाना नहीं बना रहे हैं, तो इसका क्या होगा, ही हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 months। और अगर हमें इसका सिंपल क्वेश्चन बनाना, सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ और नहीं में होता है। जैसे क्या तुम 2 दिन से यहाँ काम कर रहे हो, तो काम कर रहे हैं तो हाँ, और अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, अगर सुबह से पढ़ रहे हैं तो हाँ, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ और नहीं में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सिंपल क्वेश्चन कहते हैं। तो अगर हमें सिंपल क्वेश्चन बनाना हो तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हैज या हैव लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वह सुबह से नहा रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, हैज ही बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से नहा रहा है। सिंस यहाँ क्यों लगा, क्योंकि काम स्टार्ट
कब से हुआ है, नहाना स्टार्ट कब से किया है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में हमें पता चल रहा है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, सिंस। क्या वे लोग 2 बजे से कपड़े धुल रहे हैं, क्या होगा, क्या वे लोग 2 बजे से कपड़े धुल रहे हैं, तो क्या होगा, हैव दे बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 2 o'clock। क्या वे लोग 2 बजे से कपड़े धुल रहे हैं। क्या तुम यहाँ 10 साल से काम कर रहे हो, तो क्या होगा, हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। फॉर क्यों लगा, क्योंकि काम कितनी देर से हो रहा है, 10 साल से हो रहा है। क्या तुम 5 बजे से मेरा इंतजार कर रहे हो, तो क्या होगा इसका, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 5 o'clock। क्या तुम मेरा 5 बजे से इंतजार कर रहे हो। और अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। क्या वह यहाँ 2 दिन से नहीं आ रही है, तब क्या होगा, हैज शी नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 days। क्या वो यहाँ 2 दिन से नहीं आ रही है। क्या मैं 2 साल से घर नहीं जा रहा हूं, तो क्या होगा, हैव आई नॉट बीन गोइंग टू हाउस फॉर 2 years। क्या तुम 4 दिन से यहाँ काम नहीं कर रहे हो, क्या होगा इसके लिए, हैव यू नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 4 days। क्या तुम 4 दिन से यहाँ काम नहीं कर रहे हो। क्या वह 5:30 बजे से यहाँ खाना नहीं खा रहा है, तो क्या होगा, हैज ही नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 5 o'clock। 5:30 है तो इसे क्या कहेंगे, 5:30। क्या तुम 6 साल से गाड़ी नहीं चला रहे हो, तो क्या होगा,
हैव यू नॉट बीन ड्राइविंग वैन फॉर 7 years? क्या तुम 7 साल से गाड़ी नहीं चला रहे हो? और अगर हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना हो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ और नहीं में नहीं होता है। जैसे तुम दोपहर से क्या कर रहे हो, वह सुबह से कहाँ जा रहा है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हम हाँ और नहीं में देना चाहेंगे तो नहीं होगा, बल्कि हमें इसका प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ और नहीं में नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना हो तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो फिर क्या लगाते हैं? सिंस, या और अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फिर फोर लगा देंगे, फिर उसके बाद टाइम। वह 4 दिन से कहाँ जा रही है, तो क्या होगा? वह 4 दिन से कहाँ जा रही है तो क्या होगा? वेयर हैज शी बीन गोइंग फॉर 4 days? 2020 से तुझे कौन मदद कर रहा है, तो क्या होगा इसके लिए? हु हैज बीन हेल्पिंग यू सिंस 2020? 2020 से तुझे कौन मदद कर रहा है? वह 4 साल से क्या पढ़ रहा है, तो क्या होगा? What has he been studying for 4 years? वो 4 साल से क्या पढ़ रहा है? यहाँ क्या लग जाएगा? 4, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम पूछ रहा है 4 साल से। तुम 5 बजे से किसका इंतजार कर रहे हो, तो क्या होगा इसका? Whom have you been waiting since 5 o'clock? तुम 5 बजे से किसका इंतजार कर रहे हो? और अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तब हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? नोट लगा देंगे। वह 4 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही है, तो क्या होगा इसका? Why has she not been going to school for 4 days? वो 4 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही है? 2 साल से कौन तुझे मदद नहीं कर रहा है, तो क्या होगा इसका? Who has not been helping you for 2 years? 2 साल से कौन तुझे मदद नहीं कर रहा है? मैं 2 बजे से किसको नहीं पढ़ा रहा हूं, तो क्या होगा?
होम हैव आई नॉट बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से किसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है और इससे सेंटेंस कैसे बनता है वो सब समझ में आ गया होगा। लेकिन समझना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन में ही और शी चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसके आगे हैज़ बीन या हैज़ नॉट बीन लिख देंगे। फिर ये सब प्लूरल है तो इसके आगे हैव बीन या फिर हैव नॉट बीन लिख देंगे। फिर इसके बाद कोई वर्ब लगा देंगे, फिर सिंस और फोर से टाइम लगा देंगे, जैसे रीडिंग। फिर इसको पढ़ेंगे, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा है। ही हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं पढ़ रहा है। शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रही है। शी हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं पढ़ रही है। दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से पढ़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से पढ़ रहे हो। यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं। वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद वर्ब चेंज करते रहेंगे, जैसे कुकिंग है, कुकिंग फूड फॉर 2 hours। फिर पढ़ेंगे ही हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से खाना बना रहा है। ही हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खाना नहीं बना रहा है। शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से खाना बना रही है। शी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। दे हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, वे लोग 2 घंटे से खाना बना रहे हैं। दे हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, वे लोग 2 घंटे से खाना नहीं बना रहे हैं। यू हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से खाना बना रहे हो। यू हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खाना बना रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खाना नहीं बना रहा हूँ। वी हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, हम लोग 2 घंटे से खाना बना रहे हैं। वी हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, हम लोग 2 घंटे से खाना नहीं बना रहे हैं। और जब उससे हो जाए क्या हुआ, तब क्वेश्चन वाला भी कर लेंगे। क्वेश्चन वाला के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हैज लगा देंगे। हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ रहा है। हैज ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रहा है। हैज शी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ रही है। हैज शी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रही है। हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग सुबह से पढ़ रहे हैं। हैव दे नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो। हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। हैव वी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं। हैव वी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरह एटलीस्ट आप 10 वर्ब से आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है ना। जैसे कुकिंग है, इसके बाद आप दूसरा लगा सकते हैं, अब्यूजिंग, टीचिंग। इस तरह एटलीस्ट आप 10 वर्ब से प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह प्रैक्टिस करने क्या होगा, एक तो ये ग्रामर आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आपकी इंग्लिश फ्लो बहुत तेजी से बढ़ेगी। आई होप कि अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर इसके बाद भी आपको सेंटेंस बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।